अब जैसा कि आपने पहले बताया था कि आप बाहर भी जाते हो, तो बाहर का एक्सपीरियंस बताओ कुछ। तो बाहर के भी बहुत अच्छे किस्से हैं, बिकॉज आप भारत में ही एक शहर से दूसरी जगह जाओ या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ तो वहाँ पे कल्चरल चेंज हो जाता है, खाना पीना चेंज होता है। हाँ। तो जस्ट इमेजिन कि आप अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो तो वहाँ तो बहुत आपको एक कल्चरल डिफरेंसेस मिलते हैं। तो आई शेयर फ्यू स्टोरीज लाइक सबसे पहले मैं वियतनाम गया था, तो वहाँ हमको भेजा गया था एक असाइनमेंट पे। तो वियतनाम आई वॉज लाइक देयर इन 2017 में मैं वहाँ पे गया था। एंड वहाँ पे क्या है कि एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है वो है लैंग्वेज का। हाँ, लैंग्वेज। अभी तो फिर भी लोग थोड़ा इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं टूटा फूटा, लेकिन उस समय इट वाज अ बिग चैलेंज। तो एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था कि हम लोगों को मैं अकेला गया था यहाँ से, एंड लाइक मेरे को एक व्यक्ति का एक जस्ट एक कांटेक्ट मिला था कि अच्छा। आपको यहाँ पे जाके इस तरीके से स्टार्ट करना है। ओके। तो व्यक्ति से हम मिले, उन्होंने पूरा हमको थोड़ा सा गाइड करा था कि ये आपका रहने की जगह है, ये आपका हॉल है। रहने और जगह एक ही थी, हॉल और वो एक ही जगह पे, वहीं पे खाना पीना सब हमारा होता था। तो और फिर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आपके पास में आएंगे कल से आपसे कोर्स सीखें, बिकॉज कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना रहता है ना कि आपको वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे। तो नेक्स्ट एक व्यक्ति हमारे पास में आते हैं और वो आके बैठ गए हमारे सामने। अब हम थोड़ी ही देर में हमको ये समझ में आ गया कि ये सामने वाले व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती। हाँ। अब उनको इंग्लिश नहीं आती और हमको वियतनामीज नहीं आती। तो अब हम क्या करें, हम आधे घंटे तक तो सोचते रहे, 10-15 मिनट तक कि कैसे कम्युनिकेट करें। गूगल ट्रांसलेटर चलाया, लेकिन इतना भाई ट्रांसलेट आप पे इतना फास्ट नहीं कर सकते। वर्ड टू वर्ड आपने थोड़ा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, यू कैन ट्रांसलेट, हेलो, हाय, बेसिक चीज़ें मैंने उनको कम्युनिकेट करी जैसे तैसे। और फिर मैंने उनको चाय बना के पिलाई। अच्छा। हाँ, तो भारत की चाय वियतनाम। अरे वाह। तो उनको वो चाय बहुत अच्छी लगी, तो ही वॉज एंजॉइंग द टी। और हम लोग मैंने फिर उनके जिनके थ्रू हम गए थे, हमने उनको कांटेक्ट किया। हमने कहा कि एक ट्रांसलेटर को भी आप भेजिए। अच्छा। तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि ओ ट्रांसलेटर तो भेजना भूल ही गए। तो फिर उन्होंने ट्रांसलेटर भेजा। एंड जब तक हम लोग आराम से चाय पी रहे थे, मैं भारत से कुछ हमारे स्वीट्स भी ले गया था, गजक और ये सारी चीज़ें। तो मैंने उनको वो खिलाना शुरू कर दिया। तो मैंने कुछ तो करना पड़ेगा, टाइम पास। तो वो टाइम पास हम कर रहे थे जितने में ट्रांसलेटर आ गए। फिर वहाँ से यात्रा शुरू हुई। फिर मैं ट्रांसलेटर को बोलता था और वो ट्रांसलेटर सामने। तो हम 3 लोगों से पहला कोर्स शुरू हुआ वहाँ पे वियतनाम के अंदर। तो मेडिटेशन उन्होंने करा। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को बहुत अमेजिंग लगी कि भारत में जैसा लोगों को सुदर्शन क्रिया का अनुभव होता है, वैसा ही अनुभव उनको वहाँ पे भी हुआ। अच्छा। मेडिटेशन का इफेक्ट सेम है। हम लोग सिर्फ कहते हैं ना, विचारों से अलग हैं, पहनावे से अलग हैं, खान पान से अलग है, लेकिन आंतरिक तौर पर अगर आप देखें तो मेडिटेशन अफेक्ट्स एवरीबडी इन द सेम वे। भले वो यहाँ का हो कि चीन का हो कि अमेरिका का हो कि वियतनाम का हो। तो उस तरीके से हमने वहाँ पे शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे करके एक कारवां बढ़ता गया। फिर जो ट्रांसलेटर आए थे, हमने नेक्स्ट शिविर में उन्हीं को बिठा दिया। अच्छा। ये भी हुआ, पहले दिन एक अलग ट्रांसलेटर आया, दूसरे दिन वो ट्रांसलेटर आया ही नहीं। वो बोर हो गया। वो क्या, उसने सोचा ये क्या चीजें चल रही है। वो दूसरे दिन फिर उसने अपने फ्रेंड को भेजा, तो दूसरे दिन दूसरा ट्रांसलेटर आया। अच्छा। तीसरे दिन तीसरा आया। और अगले बैच में मैंने उन तीनों ट्रांसलेटर, क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी, तो मैंने कहा कि ऑल ऑफ यू सिट। वो 3 दिनों से फिर शुरुआत हुई। और उन ऐसा करते करते हमने फिर करीब 160 लोगों को वहाँ पे सिखाया। अरे वाह। जो कि बहुत 160 लोगों का एक बैच बड़ा बहुत होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ना एक एक व्यक्ति को भी समझाना करना काफ़ी एक बैरियर आता था, लैंग्वेज का, फूड का। तो दैट वाज लाइक दैट। और मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे जाके एक बहुत बड़ा चैलेंज आया फूड का। उसको कैसे ओवरकम किया फिर? उसको हम लोग क्या आपने वो स्पिरिचुअल इतनी ले ली कि आप बिना खाने भी रह सकते? नहीं, मेरे को तो बहुत वहाँ पे और ज़्यादा होती थी क्रेविंग। यहाँ पे तो क्या, थोड़ा घर में रहते हैं तो थोड़ा से बिगड़ गए हैं, तो खाना जब चाहो तब आ जाता है, रेडी मिलता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमको सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती थी। खाना अपना, सारी चीज़ें मैनेज करना, अपने एक्सपेंसेस को देखना। तो वेजिटेरियन फूड, मैं तो राइस वहाँ पे अवेलेबल हो जाता था, तो मैं तो राइस और फ्राइड वेजिटेबल्स बना के फॉर 6 months आई हैड दिस ओनली। तो इट वाज लाइक दैट। मतलब एडवेंचर तो हो गया, एडवेंचर सा। और मेरे को ट्रैवलिंग का भी शौक है, तो आई कीप ट्रैवलिंग
around the world also.